हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरवी परिवार पे। आज हम प्रैक्टिस करेंगे यूपी टेट 2023 में पर्यावरण यानी ईवीएस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आने वाले यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शाकाहारी जंतु कौन से होंगे। तो शाकाहारी जंतु कौन कौन से होते हैं? वे जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधे की पत्तियां, घास फूस खा करके निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक उत्पादक कौन होंगे? तो सभी पेड़ पौधे जो आते हैं, क्या पेड़ पौधे जो होंगे वो किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? वो प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत रखे जाते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता में कौन रखेंगे? सभी शाकाहारी जंतु। क्या सभी शाकाहारी जंतु जो होंगे उनको हम कहाँ रखेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर रखेंगे। यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि वे जीव जो अवशिष्ट उत्पादकों को खाते हैं कहलाते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? शाकाहारी, मांसाहारी, अपरदाहारी या केमोमोसोरेश। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? अपरदाहारी, यानी ऑप्शन बी के साथ जाना एकदम करेक्ट होगा। यह प्रश्न यूपी टेट 2018 में देखो पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा बांध है? प्रश्न क्या है? विश्व भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन हो जाएगा? तो यह है भैया टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे। कहाँ पे? तो भागीरथी नदी पर इसको बनाया गया है टिहरी बांध को। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यदि बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा बांध, क्या बात करें भारत का सबसे बड़ा बांध, तो कौन सा हो जाएगा? सरदार सरोवर बांध। कौन सा हो जाएगा? सरदार सरोवर बांध। इसको आप ध्यान रखना है, सरदार सरोवर बांध। यह भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। ये सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? तो नर्मदा नदी यानी गुजरात में स्थित है। गुजरात की नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। यह भारत का सबसे बड़ा बांध होगा। यहाँ पर बात की गई है सबसे ऊंचे बांध की, तो यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाना एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? भाखड़ा बांध कहाँ स्थित है? तो यह भाखड़ा बांध कहाँ है? तो भाखड़ा बांध सतलज नदी पे बनाया गया। कहाँ? सतलज नदी पे बनाया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऊर्जा का अक्षय स्रोत क्या है? ऊर्जा का अक्षय स्रोत कोयला है, पेट्रोलियम है, पौधे हैं, यूरेनियम है। रीट जनवरी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो ऊर्जा का अक्षय स्रोत क्या होगा? यह होगा पेड़ पौधे। यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऊर्जा का गैर प्रदूषक स्रोत कौन सा है? प्रदूषक की बात नहीं कही, गैर प्रदूषक, जिससे प्रदूषक बिल्कुल कम होता है, उसे पूछा गया। तो यहाँ पर परमाणु ऊर्जा गलत हो जाएगा। पेट्रोल से भी ऊर्जा प्रदूषक होगा, डीजल से भी प्रदूषक होगा, लेकिन जो सौर ऊर्जा होगा यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा यह एक गैर प्रदूषक का स्रोत है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? क्या नहीं है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो नहीं की बात की गई, इसको आप ध्यान रखना है। तो सूर्य ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे पानी, तो यह भी है, हवा ये भी है, लेकिन पेट्रोलियम जो है यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं होगा। पेट्रोलियम को आप एक बार यदि यूज कर लेंगे, मान लिया आप 1 लीटर पेट्रोल लेकर के आए और इसको यूज कर लिए, तो क्या फिर उस जो यूज किए हुए पेट्रोल से आप दोबारा उसको यूज कर सकते हैं? तो यह नवीकरणीय, इसको हम पुनः नहीं यूज कर सकते, इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जो पेट्रोल होगा यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का नहीं है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पर्यावरण के अनुकूल क्या है? पर्यावरण के अनुकूल किसे माना गया है? किस ऑटोमोबाइल ईंधन से
पर्यावरण के अनुकूल माना गया है? तो भैया डीजल, एलपीजी, पेट्रोल या सीएनजी। तो आपने देखा होगा अब इस समय जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो किससे चल रही हैं? सीएनजी से चल रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सीएनजी। सीएनजी क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। यूपी टेट दिसंबर 2016 में यह प्रश्न को पूछा गया था कि न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक का कारण बनता है जिससे पर्यावरण बिल्कुल न्यूनतम होगा यानी सबसे कम होता है। तो बात करेंगे डीजल की, तो डीजल से पर्यावरण प्रदूषण सर्वाधिक होगा। पेट्रोल भी नहीं होगा, कोल भी नहीं होगा। यहाँ पर डी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या? हाइड्रोजन। क्या? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्या? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन के रूप में जाना जाता है। हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है। चलेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है गर्भ भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? यूपी टेट 2018 में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो गर्भ भूजल से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो यह प्राप्त होगी भूतापीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि घरेलू मवेशी और भेड़ें किस ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन करती हैं? कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैस होती है जो मवेशी यानी जानवरों से निकलती है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या? मीथेन। जब मीथेन होगी, यह जब जानवरों की जो जुगाली होती है यानी जब जानवर लोग जुगाली करते हैं, पागुर करते हैं, वहाँ से हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? मीथेन गैस प्राप्त होती है। यहाँ से एक और पूछा जाता है कि जो कृत्रिम खेत यानी धान के खेत से कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो यह भी मीथेन हो जाती है। धान के खेत से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है यह यूपी टेट नवंबर में आपसे पूछा गया है। यूपी टेट नवंबर 2013 में। क्या? पानी पंचायत। क्या पूछा गया? पानी पंचायत राज्य में शुरू किया गया था। जो पानी पंचायत है वो किस राज्य में शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में इसे शुरू किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया व्हाट इज रेन वाटर कंजर्वेशन यानी वर्षा जल संरक्षण क्या है? यह यूपी टेट 2018 में पूछा गया है। तो वर्षा जल संरक्षण क्या है? तो यह होता है वर्षा जल का भंडारण। क्या होगा? वर्षा जल का भंडारण यानी स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। स्टोरेज ऑफ रेन वाटर ऑप्शन हमारा सी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है कि तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को मैग्सेस से सम्मानित किया गया कि काम के लिए, किस काम के लिए? यानी आप सबको पता है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर आता है राजेंद्र सिंह। वाटरमैन ऑफ इंडिया यानी राजेंद्र सिंह। तो इन्हें जो सम्मानित किया गया था वह जल संरक्षण के लिए किया गया था। किसके लिए? जल संरक्षण के लिए किया गया था। वाटर कंजर्वेशन यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह के निकट मुख्य वायुमंडलीय परत कौन सी है? वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो आपको पता है इसकी जो मैंने एक ट्रिक बताई थी। क्या? छोड़कर सबको मैं आया बाहर। तो सबसे पहले क्या आता है? छोड़कर यानी क्षोभ मंडल। सबसे पहली कौन सी आएगी? क्षोभ मंडल। छोड़ कर सबको, उसके बाद सा से समताप मंडल। छोड़कर सबको मैं, मा से मध्य मंडल। मैं आया, आ से आयन मंडल। बाहर, बा से बहिर्मंडल। ये 5 हमारी वायुमंडलीय जो होंगी, ये 5 हमारी मुख्य परतें होती हैं। वायुमंडलीय 5 परतें होंगी। कौन कौन सी? छोड़कर सबको मैं आया बाहर। ये ट्रिक आप लिख लीजिएगा। छोड़कर सबको मैं आया बाहर। तो छोड़ करके क्या लिखोगे? क्षोभ मंडल। छोड़कर सबको, सा से समताप मंडल। छोड़कर सबको मैं, मा से मध्य मंडल। मैं छोड़कर सबको मैं आया, आ से आयन मंडल और बा से बहिर्मंडल। तो पृथ्वी के सबसे पास में कौन पड़ रही है? क्षोभ मंडल। यानी यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? बी हमारा आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यूपी टेट 2017 में यह प्रश्न को पूछा गया है। प्रश्न कौन सा है? प्रश्न है हमारा कि भारत में प्रदूषण का मापन कौन करता है? तो जो प्रदूषण का मापन कौन करेगा? यह करेगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी ऑप्शन
बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि पराबैंगनी किरणें सबसे अधिक खतरनाक हैं। यह यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। कौन सी सबसे खतरनाक होती हैं? तो यहाँ पर 3 किरणें निकलेंगी, ए, बी और सी। इन सब में सबसे जो खतरनाक होगी वह ऑप्शन सी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें जो सी होंगी वो सबसे खतरनाक होती हैं। ऑप्शन हमारा भी कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एम्स्टर्डम में का। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न देखो, यूपी टेट 2016 में इस प्रश्न को पूछा गया है। आप सारे प्रश्न देख रहे हैं, किसी यूपी टेट जो हमारा यूपी टेट है जो ये प्रश्नों को बार बार पूछता रहता है। तो यहाँ पर देखोगे वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने पर रोकती है? तो वह कौन सी परत होगी? तो यहाँ पर तो होती भैया स्ट्रोस्ट्रेबिएट। कौन सी? समताप मंडल। कौन सी परत होगी? समताप मंडल होगी। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ए करेक्ट हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने पर रोकती है। कौन रोकता है? तो यह समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है और पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्यों? यदि पृथ्वी पर ये किरणें आ जाएँ, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी तो मनुष्य के शरीर पे जो स्किन कैंसर की बीमारी है वह सर्वाधिक होने लगेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए।